अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, अमाए दीन निज़ाम और मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साथियों, भाइयों, बेटों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अफ़गानिस्तान की चोटियों पर बड़े बड़े मंजर देखे। जलालाबाद का जब मुहासरा किया गया, हवाई जहाज़ों की बमबारी, मिसाइलों का गिरना मेरी आंखों के सामने, शहादतें, सब कुछ देखा। मेरी और आपकी आंखों के सामने कितना बड़ा मुल्क है इराक। अमेरिका वहाँ आया, जुल्म के पहाड़ टूटे, अवाम के जज्बात हमारे सामने थे। शाम को भी देखा, लबनान को भी देखा, लीबिया भी देखा, ये सारे मुल्क देखे। पर रब्बे काबा की कसम है, मैं आपको बतलाऊं, गज़ा जैसे दलेर मैंने नहीं देखे। गज़ा जैसे बहादुर। अभी मैं देख रहा था एक छोटा सा बच्चा दूध पीता, बाप ने अपने हाथों पे उठाया हुआ है, दूध पीता बच्चा, और ज़ुबान पर 3 जुमले, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मीडिया आप भी देखते हो, कभी दुनिया में हुआ अस्पतालों पे हमले, एम्बुलेंस पर हमले, बच्चों के स्कूलों पर हमले, मार्केटों पर हमले, बिल्डिंगों पर हमले। और एक बच्ची 6-7 साल की, उसको बिल्डिंग से निकाला। क्या सोच है? कहती है मुझे आप कब्रिस्तान में ले चले हो। सारे फलस्तीनी अल्लाह की कसम उनकी ज़ुबानों पर अल्लाह का जिक्र है। कोई शिकवा देखा है किसी? सोशल मीडिया पर सुना है, अखबार पर पढ़ा है। यार कमाल है ये काम, अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखी। तारीख का भी तालिब इल्म मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सोचा यार मैं ये सबब मालूम करूं कि ये वजह क्या है, ये रीजन क्या है। तो मैंने रिसर्च की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक की। जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि अल-कुदस से, एलिया से, यरूशलेम से, बैतुल मक़दिस से वो तो बना था और उसमें मस्जिद अक्सा वजूद में आई थी काबा से 40 साल बाद, और उसके बाद ये गज़ा शहर वजूद में आया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले का शहर है। यहाँ के लोग इतने दिलेर क्यों हैं, बहादुर क्यों हैं, वजह क्या है? और वजह ये है
करीम जिन्होंने फरमाया, जिनके बारे में सहाबा ने कहा काना अशजा अन्नास, सबसे बढ़ के दलेर और बहादुर थे तमाम इंसानियत में से, तो वो हजरत मोहम्मद करीम थे। और हुजूर के परदादा हजरत हाशिम, अल्लाह अल्लाह, क्या मेरे हुजूर ने फरमाया जनाबे हाशिम और बनु हाशिम के बारे में कि रब ने बनु कनाना का इंतखाब किया। उनमें से कई कबाइल थे और एक कबीले कुरैश का इंतखाब किया। फिर कुरैश में कई कबीले थे, मेरा इंतखाब बनु हाशिम के अंदर किया। और हजरत हाशिम हजरत मोहम्मद करीम के परदादा हैं, परदादा। कुरान का ये मकाम, कुरान की ये सूरत ले इलाफे कुरैश इलाफेहिम रहला तश्ताए वसईफ, ये हजरत हाशिम के बारे में सर्दियों गर्मियों का सफर उनको मुनज़्ज़म इन्होंने किया था। यमन आते थे और गर्मियों में गज़ा जाते थे, और अपने आखिरी सफर में जब गज़ा गए तो मक्का मुकर्रमा से 40 बिजनेसमैनों को हमरा लिया और उनको हमरा लेकर यसरब में गए। और यसरब के अंदर अंसारियों की एक खातून थी, उसके साथ निकाह किया। अल्लाह को पता था बंदोबस्त मेरा रब बना रहा था, इसी शहर में मेरे नबी ने आना है, अल्लाह अल्लाह हुकूमत कायम करनी है, इसी शहर में 10 साल गुजारने, इसी शहर में मस्जिद नबवी बननी है, इसी शहर में हुजूर का रोजा बनना है। लिहाजा अर्श वाले रब का इंतखाब के हजरत हाशिम का इंतखाब। और हजरत हाशिम को जिस माँ के शिकमों से लाना था और जिसकी पूछ से लाना था, अल्लाह अल्लाह इंतखाब क्या किया, हजरत हाशिम ने शादी की। और फिर हुजूर की परदादी को अपनी अहलिया मोहतरमा को लेकर चले, गज़ा में जाकर ठहरा करते थे, इसीलिए गज़ा का दूसरा नाम अल इज़्ज़ा भी है। और गज़ा के अंदर एक मोहल्ला है, उसका नाम अश-शुजाइया है। हजरत हाशिम का क़याम क्या होता था, क्यों होता था? हजरत हाशिम भी शुजा थे, बहादुर थे, दलेर थे, उनके परपोते ने आना था, इसलिए मेरे रब ने ये सारे बंदोबस्त करवाए। अल्लाहु अकबर। इलाफ़े कुरैश इलाफ़ेहिम रहलतश्शिताए वस्सैफ, रहला सी पैक सी पैक, ये सी पैक का तसव्वुर दिया, बिजनेस का तसव्वुर दिया, माश को दुरुस्त करने का निजाम बनाया, तो हजरत मोहम्मद करीम के परदादा ने बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। और आगे सुनो, आपने ये आयत उलमा की जबान से बड़ी सुनी है, मिराज के मौका पर सुनी है, तमाम मसालक के उलमा से सुनी है, पर आज इसकी शरह इंशाअल्लाह अमीर हमजा बदलाएगा। क्या फरमाया मौला करीम ने? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और अक्सा के बारे में क्या फरमाया? अल्लज़ी मौसूला, अल्लाह अल्लाह मस्जिद अक्सा कौन सी? अल्लज़ी, वो मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दी।
इर्द गिर्द को बरकत दी, बार रखना तो मादी है। कुरान हजरत मोहम्मद करीम पर सूरा अल इसरा, बनी इसराइल और यहूदिया, बनी इसराइल सूरत पहली आयत है। उलमा तशरीफ फरमाए, बार रखना फेल मादी है, जमा मुतकल्लम है, और जब ना आता है उसके अंदर अल्लाह के जलाल का इजहार होता है। बार रखना, हमने बरकत दी, हम बरकत दे चुके। मंजर यूं बनता है कि हुजूर की सवारी बुराक परवाज कर रही है, ऊपर से रब दिखला रहा है बार रखना। मादी का वाकया मेरे सोने देख लो, गद्दा देख लो, शुजाइया देख लो, हाशिम को देख ले, ये तेरा परदादा, उसका किरदार बारकना हौलहू मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द, और जो इर्द गिर्द है बरकत दी तो इस गज़ा को बरकत दी। ये सरे फरिश्ते, क्यों सरे फरिश्ते? इसलिए कि यहाँ हजरत हाशिम की आज भी कब्र है, रब ने मौत इसलिए बांधी। बारकना हौलहू, मेरे हबीब को परदाता जानता था। मस्जिद अक्सा, बारकना हौलहू, पहली जो हू है इस ज़मीर का मर्जा गज़ा है। गज़ा बाकी भी इलाके हैं फलस्तीन के, मगर सरे फहरिस्त गज़ा है, इसलिए कि कुरान हजरत मोहम्मद करीम पर आया है बारकना हौलहू। इसलिए पहली 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 मुराद गज़ा है। गज़ा में हजरत हाशिम है। बारकना हौलहू ले नूरियहू, पहले इसका जिक्र किया गज़ा का, पहली ज़मीर से गज़ा है। हजरत हाशिम है, हजरत हाशिम की आज भी वहाँ कब्र है, उनकी कब्र के साथ मदरसा है, जामिया है, मस्जिद है, उसमें आज भी लिखा हुआ है जामिया मस्जिद सैयद हाशिम। आज भी लिखा हुआ है। उलमाए किराम, बारकना हौलहू ले नूरियहू, अब यहाँ जो हू ज़मीर है इसका मर्जा हजरत हाशिम का पड़पोता हजरत मोहम्मद करीम प्यासे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा तशरीफ फरमाए, मैनू दसन केड़ी तफसीर पढ़ी इन्होंने, ऐ शरा जड़ी अज अमीर हमदा कर रहा, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू। अब हू ज़मीर का मर्जा खुद रब आप है। या हू ज़मीर फिर रब अपने लिए इसलिए लाया कि तीनों को साथ मिला दे। वहाँ हू और हू है तो यहाँ भी हू है। कहो सुभान अल्लाह। ये है शरा। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूँ क्यों इतने दलेर हैं, क्यों इतने बहादुर हैं, क्यों इतने शुजा हैं। मेरे हुजूर भी बहादुर है, मेरे हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी बहादुर है। मेरे हुजूर का सिलसिला नस्ल जहाँ करीब तरीन से शुरू हुआ वो भी हजरत हाशिम बहादुर है। कहो सुभान अल्लाह।
अच्छा, तो आज जहां पर हजरत हाशिम ठहरे वहीं अरब भी, वहीं सहाबा की औलादें भी, जब ये इलाका फतह हुआ, ये सहाबा की औलादें, ये अहले बैत की औलादें, ये हजरत हाशिम की औलादें फलस्तीनी भी है, पर सारे उनकी औलादें। इसलिए मेरा रब मंजर दिखला रहा है कि जिसकी भी शहादत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यार मैं अभी देख कर आया, आपने भी देखा होगा, एक नौजवान है, बम गिरा, मस्जिद शहीद हो गई, उसको जख्मी हालत के अंदर लाए, अल्लाह की कसम लेटा हुआ है। अब लेटा हुआ वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये कह चुका था। मेरा रब नजारे दिखलाता है। अब बेड पे लेटा है, फिर वो अजान वहीं से शुरू करता है जहां से उसने खत्म की। कमाल है यार, क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कहा, दोनों जुमले कहे, चौथी रूप पर बात कर गई। सोशल मीडिया रब सारे जहान को दिखला रहा है, ये हत्या करने वाला है, ये हजरत हाशिम के देश का है। ये बहादुर है, ये दलेर है। और वो देखो फिरौन जो है वो बच्चे कत्ल करता था ना, चलो कोई इक्का दुक्का करता था, ये तो नहीं कि सारे करता था, वगरना बनु इस्राइल की कौम कहाँ होती, इक्का दुक्का ही करता था ना। जो नजूमियों ने बतलाया वो को करता था, खास वक्त में करता था। और मेरे भाइयों, यहूदियों ने आज बच्चे सबसे ज्यादा शहीद कर रहे हैं, और नेतन्याहू क्या कहता है, हम बच्चे इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि ये हमारा फरीजा है। ये नेतन्याहू कह रहा है। यूएन कहाँ है? हम ह्यूमन राइट्स के जनाब कवानीन कहाँ है? ये जनाबे वाला, ये सिविल आबादी पर जो हमला करेगा, आलमी अदालत इंसाफ में केस चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ कितने मर गई, यूएन कितने गया, बच्चे शहीद हो रहे हैं। पानी लेने के लिए 3 बच्चियां जाती हैं, आगे जनाब पानी वो खराब कर रहा है, बंद कर रहा है। एक नलका बचा था, वो भी उस इलाके के अंदर बंद कर दिया। बच्चियां आई थी कि चलो पानी मिलेगा, पानी नहीं मिला, वापस जा रही थी, बमबारी हुई, तीनों शहीद हो गई। करबला से बढ़ के करबला, सारा जहान सोया हुआ, और ये जितने बच्चे इंशाअल्लाह ये गए सीधे फिरदौस में। हुजूर ने फरमाया था, हसन हुसैन मेरे फूल है। इसका मतलब ये कि मेरी उम्मत के जितने बच्चे हैं सारे हजरत मोहम्मद के फूल हैं। शराब मैं तुम्हें बतलाऊं, आज ये फूल मसले जा रहे, पर दुनिया खामोश है, मुसलमान हुक्मरान बेबस है। पर यार मेरा रब भी नजारे करवाता है। अब देखो नजारा, ये वियतनाम के अंदर कांगोरिल्लों ने 150-200 किलोमीटर सुरंग खोदी थी। चंद सुरंगें जिनकी लंबाई 150-200 किलोमीटर थी, और अमेरिका शिकस्त खा गया था। आज हमास ने, आज अल्लाह के शेरों ने, आज बहादुरों ने, आज गज़ा के बासियों ने, आज
हजरत हाशिम के अहले देश ने अल्लाह अकबर। और जिनसे हजरत हाशिम शादी करके गए थे ना, ये अब्दुल मुत्तलिब अकेले अकलौते उन्हीं के बतन से पैदा हुए थे। ये दादा था। परदादा के बारे में भी कुरान आया, ये इलाफे कुरैश उनके बारे में भी कुरान आया। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। और जनाबे वाला दादा के बारे में, अब्दुल मुत्तलिब के बारे में भी कुरान आया। अल्लाह अकबर। अलम तरा कैफा, अब बोलो अलम तरा कैफा क़ाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। मेरे हुजूर का परदादा भी अजीम, दादा भी अजीम, और आप मेरे हुजूर अल्लाह की कसम बेमिसाल आलीशान खत्मुल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर। तो जनाबे वाला बारकना लहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये है कुरान। अब जनाब ये शुजाइया वालों ने, गद्दा वालों ने, अरे इज्जा वालों ने अल्लाह अल्लाह जिसको कुरान ने बाबरकत कहा, किसको बरकत समझते हो? अल्लाह की कसम, इससे बड़ी क्या बरकत है। शहीद हो रहे हैं, इज्तिमाई कब्रें बन रही है, और जनाब एक 50-60 साला बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी, इज्तिमाई कब्रें खुदवाने की निगरानी कर रहा है। उसने मट्टी उठाई, कहता है कस्तूरी की खुशबू आ रही है। वहां एक बागबाद औरत को लटाया गया, 6 माह का उसका बच्चा, जब बमबारी हो रही थी हमल उसका गिर गया, इधर इसको लटाया, उधर उस बच्चे को लाकर कफन हटाकर सीने पर उसके बच्चे को लटा दिया। क़यामत के दिन क्या मंजर होगा। ओए हम मुसलमान क्या जवाब देंगे? बास कहते हैं बेवकूफ किस्म के लोग, उजाट लोग, बेखबर लोग, बदतमीज लोग कहते हैं जी हमास वाले ये नाना करते, उसको पता नहीं है कि यहूदी तो हमेशा ही वहां जुल्म करते हैं। मगरबी किनारे वालों ने क्या किया, वहां क्यों जुल्म कर रहे हैं? अभी वहां भी शहादतें हो रही है। और मगरबी किनारा कितना है, पट्टी कितनी, सारा जहान एक तरफ, अमेरिका भी, सारा यूरोप भी, यूएन भी, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, मशरक मगरब, सारा जहान मुसलमान खामोश, सारी टेक्नोलॉजी। मुकाबला किससे है? 40 किलोमीटर लंबी पट्टी, 14 किलोमीटर चौड़ी, ये मुकाबला है। आज 26 दिन हो गए मतवातर हवाई जहाज बमबारी कर रहे हैं। अब मुझे बतलाओ, अल्लाह की कसम, कोई एक बंदा, कोई एक औरत, यार बच्चा, और कोई बच्ची, कोई मुझे दिखलाए, सारे जान का मीडिया किसी ने शिकवा किया। रब्बे काबा की कसम, जुमले यही अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीम काम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इन्होंने पता कितनी सुरंगें खोदी हैं? 700 किलोमीटर सुरंगें खोदी हैं। और 12 सुरंगें जो है ना, उनकी गहराई 70 मीटर है। 70 210 है, 210 फुट नीचे
और इतनी चौड़ी हैं कि वहां ट्रक चल सकता है। वहां जनाब अस्पताल बना रखा है, खराब जखीरा मुजाहिदीन ने कर रखी है। उसके जनाब सुरंगों के जो सिरे इस्राइल के अंदर से निकलते, गद्दा में जाते, मिस्र में जाते हैं। और यार तुम्हें बतलाऊं, समुंदर से निकलते हैं ताकि समुंदर में जाएं तो कश्तियां अंदर रखी होंगी, उन कश्तियों पे जनाबे वाला समुंदर पर और फिर इस्राइल पर हमले। लंबी है तैयारियां, सारा जान एक तरफ, ये मुट्ठी भर एक तरफ गज़ा के लोग। अच्छा, अब इस्राइल को क्या कहा जाता था? नाकाबिल तस्खीर। इंडिया ने ये जो कश्मीरियों को नाबीना किया तो गन्ने पैलेट कैंसिल ही। इस्राइल से जो निजाम था जासूसी का, कश्मीर में सरहदों पर फैलाया कैसे लिया? ये इस्राइल से लिया। अब भी इंडिया किसके साथ खड़ा है? इस्राइल के साथ खड़ा है। पर दुनिया ने बतला दसिया, वो तेरा अब्बा उदा तो बेड़ा गर्क हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क हो गया, आयरन डोम का बेड़ा गर्क हो गया। आयरन डोम क्या है? जो भी मिसाइल जाए, ड्रोन जाए, रास्ते के अंदर डिटेक्ट करके उसको खत्म कर देता था। हमास वालों ने सोचा यार ईदा की किरदार अदा करिए। अल्लाह की कसम मुझे कुरान याद आया, जरा आगे चलकर फिर स्वाद याद आएगा। अब देखो उन्होंने सोचा, हमास वालों ने, उन्होंने कहा यार अब इसका एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? हम जनाब अगर 15, 20, 100 रॉकेट फायर करते हैं तो आसमान में जनाब आगे से आकर एंटी सिस्टम खत्म कर देता है। हम क्या करें? उन्होंने इकट्ठे 1000, 2000, 3000 रॉकेट छाट दिए। आयरन डोम फेल हो गया, रॉकेट वहां जाकर गिरे, यहूदी सारे परेशान। और कहां गिरे? उनकी फौजी पोस्टों पर गिरे, उनकी छावनियों में गिरे। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये पता कैसे गिरे? बड़ी दिलचस्प बात है। आप गए होगे लाहौर और बड़े शहरों में गए होगे, तो जब आप किसी मॉल में जाते हो ना, हैं, तो वहां एक दरवाजा लगा होता है शीशे का बड़ा। करीब जाते हो वो खुद ब खुद ही खुल जाता है, जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हो खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। कि चौधरी साहब उनके टोरगर में बंद हो जावा। सिस्टम क्या है? सेंसर लगे हुए। अब इंसान के भी सेंसर है, ये जिल्द भी, इसमें भी सेंसर है। इंजी समझो भी जे किसी ने भूड लड़ जाए, एक लड़ जाए तो उन्हें दफा कर देगा, 2-3 लड़ जान, चल दो में अच्छे छेती इंज करके 2-3 भी दफा कर देगा। जे कट्ठे ही 500 लड़ जाए तो फिर 10 उंगलियां की करने की? खाना खराब, अल्लाह अल्लाह, खाना खराब। मौलाना साहब कह रहे, अब मेरे भाइयों, हमास ने कहा ये डिटेक्ट कर लेता है। जब देखो, जब हम 1000 फेंकेंगे तो की करेगा? जब 1000 सट्या, अब जनाब उनके सेंसर नाकाम, इधर कश्तियों के जरिए, उधर जनाब ग्लाइडर बनाकर ऊपर मोटरसाइकिल से चरखी ला के मोटरसाइकिल से बैठा मारता मुजाहिदो अंदर अंदर जनाब उन्होंने खास सिस्टम इंटेलिजेंस दे उन्होंने हिट किया, अन्ना कर दिता, इस्राइल का बेड़ा गर्क हो गया। और अगली बात आपको बताऊं, उनके टैंक अमेरिका से कहीं जबरदस्त टैंक कि दुनिया का कोई गोला इनको बर्बाद नहीं कर सकता।
अल्लाह की कसम, हमास, अल्लाह अकबर। अब जनाब ये वो टैंक लेकर गजा के अंदर गए, वो सुरंग से निकले, राकत मारे, सारे टैंक तबाह। यहूदियों के लिए हर टैंक जहन्नम बन गया। इस वक्त कितने इस्राएली मर चुके हैं? 370-75 के करीब, 350 इस्राएली यहूदी वासर जहन्नम हो चुके। और अगली बात तुम्हें बतलाऊं, अपनी चश्मदीद बात बतलाऊं। मैं गया 92 में रशिया में, तो वहां पर मैं ताशकंद, मॉस्को से वापस आकर ताशकंद एयरपोर्ट पर आया। मुझे वापस आना पड़ा। कहने लगे जी हवाई अड्डा मसरूफ है। 2 दिन के बाद फिर गया, कहने लगे अब तो फ्लाइट मिल जाएगी, लेकिन है अब भी मसरूफ। कौन जा रहे थे? यहूदी जा रहे थे। भर भर के जहाज रशिया से भी इस्राइल जा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे रब्बा तेरिया शाना। फलस्तीनी इस्राइल से जनाब उनको भगाया गया। 1 करोड़ पूरी दुनिया में है। अब जनाबे वाला, सुभान अल्लाह, अब जनाबे वाला एक जहाज यहूदियों का भरा हुआ मॉस्को में जाता है। बाकी जहाज भी जा रहे, कहते हैं सानू कटो, असी इस्राइल विच नहीं रहना। अल्लाह अकबर। और यहूदी फौज, उनके अंदर भी फूट। और मेरे भाइयों, ये जंग लंबी होगी। मैंने पोटन की जनाब मीटिंग देखी। अल्लाह दी कसम, साडे हुक्मरानां ते अकल मत कोई नहीं, इल्ला मन राहिम रब्बी। सारे अक्सर तो यहो जे ने, चंगे भी हैं। उसने कोई 9-10 घंटे की मीटिंग की। 2 मुसलमान, 2 यहूदी, 2 ईसाई, बुद्धिस्ट, सबको बुलाया। पूरी तारीख पर पोटन ने नजर डाली। पोटन क्या कहता है? उसकी ताजा स्टेटमेंट कहता है, इन बच्चों को जो देखता है उसकी आंखों से आंसू रवान नहीं होते, वो इंसान नहीं है। ये सदर पोटन कह रहा है। वहाँ एक मुसलमान आया, उसने कहा जनाब सदर साहब अस्सलाम वालेकुम। कहता है वालेकुम सलाम। आगे पता क्या कहता है? कहता है मेरे रूस में 8000 मस्जिदें, 8000 मस्जिदें। और लोगों ये मस्जिदें क्यों बनी है? इसलिए कि ज़िया-उल-हक खम ठोक कर वहाँ खड़ा हुआ। ये मस्जिदें जिहाद की बरकत है। अमीर हमजा ने वो मंजर भी देखे, अमीर हमजा ने रशिया के अंदर भी मंजर देखे। मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह, अब सारी दुनिया कहती है ये जंग लंबी चलेगी। जब ये लंबी चलेगी इंशाअल्लाह इस्राइल बर्बाद होगा। और ये जो सुरंगे, ये जो जिहाद है, ये जो अल्लाह अल्लाह। और यार मेरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ, खुशी की बात है ना, बोलो वो भी क्या है, कुरान का हाफिज है। मैं उनकी तिलावतें सुन रहा था, अल्लाह की कसम बड़े जज्बे से कुरानी आयात तिलावत करते, फौजों के अंदर जाकर खिताब करते, तो जनाब कुरान पढ़ते, फिर अंग्रेजी में तर्जमा करते। और सिर्फ कुरान के हाफिज नहीं है, कुरान का तर्जमा भी जानते, और सिर्फ उर्दू में नहीं अंग्रेजी में भी। अल्लाह अल्लाह। और उन्होंने क्या कहा? फलस्तीनी सफीर को अपने साथ बैठाकर झंडा अपने साथ फलस्तीन का, उनके साथ पाकिस्तान का, और कहा कि तुम पाकिस्तान हो, हम फलस्तीन है। ये मैसेज है। पर
अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह क्या कहता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। कितनी छोटी जमात बड़े लश्करों पर गालिब आती है अल्लाह के हुक्म के साथ। ऊपर निकलो तो सही, इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना, जो जिहाद करे और हमें सामने रख कर करे, कोशिश तो करे। इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सबुलना। अमीर हमजा की शरह, तुम निकलो तो सही, सुरंगा दियां जांचा मैं दसांगा, आयरन डूम नूं तबाह करने दे तरीके मैं दसांगा, तुहाडे सेना विच मैं बटावांगा। इसलिए कि कुरान विच मैं दस दिता, तुहाडे दिमाग अल्लाह अल्लाह मेरे हाथ विच ने, ते इन्नल कुलूब बियदिल्लाह, तुहाडे दिल भी मेरे हाथ विच ने। और तू निकल, तरीके सारे लनहदियन्नहुम सबुलना, तरीके मैं दसांगा। नहदियन्नहुम, नून अल्लाह अल्लाह, नून के हम, इसमें जलाल टपकता है और नून अगला सकीला। लनहदियन्नहुम, शुरू का नाम ताकीद का मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, लनहदियन्नहुम सबुलना व इन्नल्लाह, पहले इन्ना, फिर क्या फरमाया, इन्नल्लाह लमा अल मोहसिनीन। मोहसिन साहब, व इन्नल्लाह लमा अल मोहसिनीन, सारे मोहसिन बन जाओ, मैं तुहाडे नाल। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।